एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लें, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लें और उसका क्यूब करें तो वैल्यू हमारी हमेशा 9m, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 इन्हीं फॉर्म में ही आती है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कोई पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर लेंगे। तो हमने a को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू हमने ले ली 3। यहाँ पर b की वैल्यू कुछ और भी ली जा सकती है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यू यहाँ पर लिखी होती थी m के साथ, हम लोग उसी को b की वैल्यू लेते थे। लेकिन अगर यहाँ पर भी हम b की वैल्यू 9 लेते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन थोड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पर b की वैल्यू 3 ली है। बाकी अगर 9 लेकर के भी करोगे तो भी आंसर सही आएगा, या इसके अलावा 9 का कोई और भी मल्टीपल ले लोगे तो वो भी सही है। तो अब क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखेंगे यहाँ पे, क्या होती है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। और कंडीशन क्या होती है इसके साथ में, वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी, जिसमें क्या होता है आर की वैल्यू 0 से बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन b से छोटी ही रहेगी हमेशा। तो b की वैल्यू हमें क्या पता है, 3 पता है। तो b की वैल्यू 3 है तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, पहली तो 0 हो गई, क्योंकि कंडीशन में दे रखा है कि 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी। तो अब 0 से बड़ी कौन सी होगी, 1 हो गई, 2 हो गई। अब अगली वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो 3 क्या होगी, b के इक्वल हो जाएगी। लेकिन कंडीशन में दे रखा है कि r की वैल्यू b से छोटी ही होनी चाहिए, तो 3 से छोटी हमारे पास 2 तक की वैल्यू हो गई। अब प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और ये r की वैल्यूज पुट करते जाएंगे उसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, केस 1 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब इसमें जो है b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो b की वैल्यू 3 रखेंगे, q ही रहेगा, प्लस r की पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है, 0, तो यहां पर हम 0 रख देंगे। अब क्या करना है, जब 3q में 0 को ऐड करेंगे तो हमें पता है किसी नंबर में भी 0 अगर ऐड किया जाए तो वही नंबर आता है, तो a इक्वल 3q हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, क्यूब करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे दोनों साइड। तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब इक्वल 3q होल क्यूब। सॉल्व कर लेंगे दोनों साइड, ये a क्यूब ही रहेगा इक्वल। अब यहां पर देखो ब्रैकेट के बाहर क्यूब लगा हुआ है, मतलब इन दोनों पे क्यूब है, तो 3 की पावर 3 करेंगे, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यू क्यूब। अब इसे देखो 97 क्यू क्यूब जो हमारे पास है, इसको हम a इक्वल 9 इंटू 3 क्यू क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 9 3 जा 27 ही तो होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर जो हमारा 9 क्यू क्यूब है, ये क्या है, एक इंटीजर है, और क्वेश्चन में जो 9m दे रखा है वो m भी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल 9m। तो पहली कंडीशन से हमने दिखा दिया कि a की वैल्यू क्या है, अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का हम क्यूब करेंगे तो वैल्यू 9m आ गई।
अब क्या करेंगे, दूसरा केस शुरू करेंगे। केस 2 में भी यही करना है। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब यहां बी की वैल्यू क्या है, वही 3 रहेगी, क्यू प्लस आर। आर की दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो यहां पर हम 1 लिखेंगे। अब फिर से जैसे वहां पर क्यूब किया था दोनों साइड, वैसे यहां पर भी क्यूब करेंगे दोनों साइड। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। अब यहां पर देखो अंदर 2 टर्म है, तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखेंगे। तो यहां इधर क्या है, ए क्यूब है, ए क्यूब ही रहेगा। अब इधर लगेगा फॉर्मूला, तो ए क्यूब, ए की जगह क्या है 3q है, तो ये हो जाएगा 3q होल क्यूब प्लस फॉर्मूले में 3 है, 3 लिखेंगे इंटू a²। ए की वैल्यू क्या है 3q है, तो यहां लिख देंगे हम 3q। बी की वैल्यू स्क्वायर भी लगा हुआ तो स्क्वायर भी लगाएंगे। बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो इंटू 1 कर देंगे प्लस फिर फॉर्मूले में क्या है 3 है, फिर 3 लिखेंगे इंटू ए की वैल्यू 3q है, 3q लिखेंगे। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे प्लस बी क्यूब, बी की वैल्यू 1, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। अब इसी को सॉल्व करना है हमें। ए क्यूब इक्वल, इसका क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, दोनों पे क्यूब लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर है, तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 3 है, ये ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर है, 3 3 जा 9 q स्क्वायर इंटू 1 प्लस इधर इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 q और 9q इंटू 1 9q ही रहेगा प्लस 9q हो गया। 1 का क्यूब करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे। ए क्यूब इक्वल 27q क्यूब प्लस 9 3 जा 27 प्लस 9q प्लस 1। अब जहां तक q वाले टर्म दिखाई दे रहे हैं, q वाली वैल्यूज है, वहां पर हम देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखो सब में कॉमन हमें 9 मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस यहां पर भी बचेगा 3q स्क्वायर प्लस q और बाहर यहां क्या बचा 1। अब यहां पर ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये भी क्या है, एक इंटीजर है और m भी हमारा इंटीजर है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम, ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है इसको हम m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9m प्लस 1। ये हमारी दूसरी कंडीशन भी हो गई। इसके बाद क्या था, तीसरी कंडीशन में कह रहा था कि 9m प्लस 8 और हमारे पास अभी एक वैल्यू यहाँ पे r की बची हुई है 2, तो थर्ड केस शुरू करेंगे। अब केस 3 में क्या करेंगे, फिर से वही यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला लिखेंगे। a इक्वल बी क्यूब प्लस आर। b की वैल्यू क्या थी 3 थी, 3 लिख लेंगे, q प्लस r की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब r की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या निकाली थी, 0 1 और 2, 3 वैल्यूज निकाली थी,
0 और 1 हम पहले रख चुके हैं केस 1 और केस 2 में। अब क्या बची थी 2, तो केस 3 में हम 2 रखेंगे। इसके बाद जैसे बाकी केसेस में किया था दोनों साइड क्यूब, वैसे यहाँ पर भी क्यूब करेंगे। तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल 3q प्लस 2 होल क्यूब हो जाएगा। अब जो फॉर्मूला केस 2 में भी लिखा था a प्लस बी के होल क्यूब का, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या था फॉर्मूला, a क्यूब मतलब कि हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर प्लस b क्यूब। सॉल्व कर लेंगे इसे। ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 3 3 जा 9, क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 3 जा 9 क्यू, और इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8। मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। 9 3 जा 27 और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 क्यू प्लस 8। अब ये जो क्यू वाली वैल्यूज हैं, इसमें भी देखो 9 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा। 9 को अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 9 3 जा 27, 3 बचेगा यहाँ पे। 9 6 जा 54, तो यहाँ बचेगा 6 क्यू स्क्वायर। 9 4 जा 36, तो यहाँ पर बचेगा 4 क्यू प्लस 8। अब ये पूरी वैल्यू देखो, ये क्या है, कोई इंटीजर है और m भी हमारी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पर हम इस पूरी वैल्यू की जगह क्या रख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा 9m, बचा क्या, प्लस 8। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो अब इसको हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8।